हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। आज की हमारी वीडियो है इंक्वायरी लेटर के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था लेटर ऑफ ऑर्डरिंग। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना जब हम चाहते हैं उसको हम बोलते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी लेटर में हम कोई चीज़ किसी से जानना चाहते हैं या किसी चीज़ों के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो हम इस इंक्वायरी लेटर में कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं। और दूसरा इंक्वायरी लेटर ऐसा होता है कि जो इसका रिस्पॉन्स वाला होता है। सपोज़ किसी ने मुझसे किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करी है लेटर के थ्रू, तो मैं उस इंक्वायरी लेटर का जो रिस्पॉन्स दूंगी वो भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। इंक्वायरी लेटर, इट इज़ अ लेटर रिटन टू इंक्वायर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू समथिंग। किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब हम कोई लेटर लिखते हैं वो होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। It can be written if a person wants to buy an item or wants to go on a trip etc. जब हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं उससे पहले हम उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वो हम जब किसी शॉपकीपर से या किसी मार्केटर से जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो एक लेटर के थ्रू जो हम लेते हैं तो वो होता है इंक्वायरी लेटर। या हम जब किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं उससे पहले हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना हमारा खर्चा होगा, उसमें क्या स्टे होगा, क्या रहना होगा, तो वो सब की हम इंक्वायरी लेते हैं तो वो भी हम इस लेटर में लिख सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी लेटर इज़ टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द रिसिप्टेंट। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसको हम इंक्वायरी लेटर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ रिटर्न टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसिप्टेंट। किसी से रिस्पॉन्स लेने के लिए भी हम लिखते हैं इसको विद द एक्शन ऑफ दैट सेटिस्फाइज द रिक्वायरी। तो जो हमारी इंक्वायरी होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, मीन्स जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब जानने के लिए हम जो लेटर लिखते हैं दैट इज़ इंक्वायरी लेटर। द एक्शन बेनिफिट्स ईदर द सेंडर और द रिसिप्टेंट एंड समटाइम्स बोथ द पार्टीज़। जो लिख रहा है उसको भी बेनिफिट मिलता है, क्यों? क्योंकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जिसको मिल रहा है उसको बेनिफिट मिलता है कि उसको नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं। और कई बार दोनों पार्टीज़ को भी बेनिफिट करता है ये। सब आते हैं हम इंक्वायरी लेटर राइटिंग टिप्स। इससे कुछ टिप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी जिसमें आप अच्छी तरह से लेटर जो है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट इज इंक्वायरी लेटर शुड बी रिटन लाइक अ फॉर्मल लेटर। इंक्वायरी लेटर एक फॉर्मल लेटर राइटिंग में काउंट किया जाता है, इसलिए इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखते हैं। इट मस्ट इंक्लूड द सेंडर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो भेज रहा है लेटर उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। इसमें हम एड्रेस जो भेज रहा है उसका एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस वो हम लेटर के स्टार्टिंग में लिखते हैं। ईमेल एड्रेस लिखना आपका ऑप्शनल होता है, आप लिखो या ना लिखो, दोनों चीज़ें ठीक है, आपकी मर्ज़ी है लिखना या ना लिखना। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको ईमेल एड्रेस लिखना है तो आप ज़रूर लिखिए। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर एड्रेस जो है वो तो मेंशन करोगे ही। Second is letter of inquiry must contain all the aspects of inquiring item। जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो उसकी आप सारी डिटेल्स लिखोगे, जो जो चीज़ें आपको उसके बारे में जाननी है। सपोज़ आप किसी शॉपकीपर को एक लेटर लिख रहे हो, उसमें आपको किसी प्रोडक्ट के, सपोज़ एक लैपटॉप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कौन सा ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहते हो उसका नाम बताओगे, आप कौन सा मॉडल लेना चाहते हो उसका नाम बताओगे। आप उसमें उनसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि उसमें आपको कौन से कलर्स मिलेंगे, उसमें क्या फ़ीचर्स होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, कौन सा विंडोज़ होगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होगी, उसका क्या लेबल होगा, वो सब आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हो। वो सब आप क्वेश्चन उससे मेंशन कर सकते हो कि मुझे इन इन चीज़ों की इंक्वायरी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इट शुड कंटेन द डेट एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस होना ज़रूरी है और डेट, जिस डेट को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जिस डेट को आप लिख रहे हो वो लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर प्रिसाइजली टू गिव सम आइडिया ऑफ व्हाट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर। आपने देखा होगा मोस्टली लेटर्स में सब्जेक्ट भी लिखते हैं। वो सब्जेक्ट इसीलिए होता है ताकि कोई पढ़े उस सब्जेक्ट को, उसको तो समझ में आ जाए कि आप पूरे लेटर में क्या कहना चाहते हो। सपोज़ कोई इंक्वायरी का लेटर है तो हम उसमें लिखेंगे कि हमें किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी चाहिए, या किसी ऑर्डर का लेटर है, आपने कोई ऑर्डर देना है तो आप उसमें लिखोगे ऊपर कि आप कुछ चीज़ का ऑर्डर देना चाहते हो। नेक्स्ट इज़ मेक श्योर टू ऐड अ सैल्यूटेशन एट द स्टार्टिंग। आपका जो लेटर है उसके स्टार्टिंग में आपको सैल्यूटेशन लिखना ज़रूरी होता है।
फॉर्मल लेटर में फॉर एग्जांपल फॉर्मल में आप यूज़ करोगे सर मैडम करके, आप ये फॉर्मल लेटर में यूज़ करोगे। फिर आपका सिग्नेचर नेम और डिजिग्नेशन लेटर के एंड में होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड बी रिटन कंसाइजली एंड क्लियरली। शॉर्ट में लिखो लेकिन क्लियर होने चाहिए सेंटेंसेस। आप फुल सेंटेंस लिखो लेकिन उनको थोड़ा छोटा रखो, बहुत लंबे सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मेंशन द रीज़न एंड इंक्वायरी डिटेल्स। आप क्या इंक्वायरी करना चाहते हो उसकी सारी डिटेल्स, और आप क्यों इंक्वायरी करना चाहते हो उसका रीज़न भी होता है। सपोज़ आपको ख़रीदना है कुछ तो आप उसकी इंक्वायरी कर रहे हो, तो आप वो मेंशन करोगे कि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ इसीलिए मुझे इन चीज़ों की इंक्वायरी करनी है। सो अब आते हैं हम फॉर्मेट पे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, नेक्स्ट डेट, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन। उसके बाद आता है आपका बॉडी जिसमें आप 3 पैराग्राफ्स में अपना लेटर लिख सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन एंड पर्पस। आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे और आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो वो बताओगे उसमें। नेक्स्ट इज़ इंक्वायरी डिटेल्स, आप किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके बारे में आप वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन, आप एंडिंग में आप क्या कहना चाहते हो। आपने उनको ऑर्डर देना है तो आप उनको बता सकते हो कि मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूँ, या कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आप चाहते हो वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है क्लोजिंग लाइंस, इसमें कुछ और रेलेवेंट डिटेल्स हैं जो आप कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो आप वो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन। सिग्नेचर उसका जो लेटर लिख रहा है, नाम उसका जो लेटर लिख रहा है, डेजिग्नेशन उसकी जिसने लेटर लिखा है। डेजिग्नेशन मीन्स आपका जॉब पोजीशन, आप एक कंपनी में या कहीं भी आप जिस कंपनी में काम करते हो जिसके बिहाफ पे आप वो लेटर लिख रहे हो उसमें आपकी क्या जॉब डेजिग्नेशन है, आप मीन्स किस पोस्ट पे हो। पोस्ट का मतलब होता है डेजिग्नेशन। सो अब मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगी लेटर के, आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से पढ़िए। आई होप कि आपको वो समझ में आ जाए कि लेटर इंक्वायरी के लिए हम किस तरह से लिखते हैं। सो ये है आपका पहला क्वेश्चन और ये है इसका फॉर्मेट। आप देख सकते हैं सबसे पहले आएगा एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको भेजा है उसका एड्रेस, उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका मेन बॉडी जो आप पूरे लेटर में कहना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लास्ट में आपकी कोई क्लोजिंग लाइंस अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें देना चाहते हो वो, और उसके बाद आपका नेम सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन आ जाता है फिर यहाँ पे। सो नाउ दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन एंड ये है उस क्वेश्चन का आंसर मीन्स प्रॉपर लेटर जो आप देख सकते हो। आई होप कि आपको वो समझ में आ रहा हो। आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा है जो कंफ्यूजिंग है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।